गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज में। और आज आप लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं फिलर्स के रूप में। और प्रीपोजिशन में बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर कहाँ पर इन का उपयोग करेंगे, कहाँ पर ऑन का उपयोग करेंगे, कहाँ पर फॉर का उपयोग करेंगे। तो अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आपके सामने हम आए हैं और हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से प्रीपोजिशन को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। प्रीपोजिशन टॉपिक है और आप लोग इसे प्रैक्टिस करने का प्रयास करना, खुद से समझने का प्रयास करना। पहला जो सेंटेंस है आप लोगों का, ही बर्स्ट डॉट डॉट लाउड लाफ्टर। तो एक चीज याद रखेंगे, बर्स्ट के साथ इनटू प्रीपोजिशन आता है दो सेंस में। एक अगर लाफ्टर लगा हुआ हो सकता है या टीयर्स लगा हुआ हो सकता है। तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर बोलने का मतलब होता है ठहाका लगा कर हंसना इस सेंस में। और बर्स्ट इनटू टीयर्स बोलने का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना। तो यहाँ पर देखो, एक तो फिक्स है सेंस जो भी हो, तो आपको यहाँ पर बर्स्ट के साथ क्या करना है, इनटू का उपयोग करना है। ये आपको याद रखना है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, बर्स्ट इनटू का उपयोग करना है। नेक्स्ट, She was conscious dot dot a pain in her ear। तो कॉन्शियस के साथ आप लोगों का जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, ऑफ। कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, बी वेयर ऑफ, इस सेंस में। She was astonished। अगर हम एस्टोनिश की बात करें तो याद रखेंगे एस्टोनिश, एस्टोनिश बोले या सेंटेंस में सरप्राइज हो या सेंटेंस में अमेज हो, ये इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो एट आएगा। एस्टोनिश एट, सरप्राइज एट, अमेज एट। तो आपको ऑप्शन में देखो यहाँ पर मिल जाएगा ही वाज एस्टोनिश एट द साइज ऑफ द फिश। दे सैट ऑन अ बेंच डॉट डॉट 6 आवर्स दिया हुआ है। तो आपको तो बताया गया है कि जब भी समय आपको प्लूरल फॉर्म में मिले, बस आपको यहां पर क्या लगाना है, फॉर का उपयोग, है ना। ऑप्शन नंबर बी। और भी देखिए क्वेश्चन है, आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सेंटेंस में इंटरेस्ट हो या इंडल्ग हो, इसके साथ जो आता है वो इन प्रीपोजिशन आता है। इंटरेस्ट इन, इंडल्ग इन, रुचि होना, है ना। इंडल्ग इन मतलब लीन रहना, मशगूल रहना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहां पर देखो, आई कैन नॉट रिलाई हो, तो रिलाई या सेंटेंस में डिपेंड हो, दोनों का सेंस वही है, निर्भर होना। तो डिपेंड के साथ हो या उसके साथ ऑन का उपयोग करेंगे, डिपेंड ऑन या रिलाई ऑन। We are going to deal dot dot this new situation। जब भी सेंटेंस में डील हो तो डील के साथ दो प्रीपोजिशन आता है। डील के साथ आपका दो प्रीपोजिशन है। डील के साथ इन होगा, इसका मतलब होता है व्यापार करना। और डील के साथ एक आता है विद। डील विद मतलब होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना, मैनेज करना, कि आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो, सिचुएशन के साथ व्यापार तो नहीं करेगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, विद का उपयोग होगा। मतलब सेम टू सेम इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है, ही डिड डॉट डॉट राइस।
तो राइस का व्यापार करता है, तो व्यापार करने के सेंस में हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, डील इन का उपयोग करेंगे। डील इन व्यापार करना। ही गेट्स अप डॉट डॉट 6 o'clock, तो जब भी घड़ी का समय रहेगा 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे एम दिया हो या पीएम दिया हुआ हो, तो याद रखने घड़ी के समय के साथ हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एड का उपयोग करते हैं। गेट अप एट 6 o'clock, ऑप्शन नंबर बी। सी लुक्स डॉट डॉट हर चाइल्ड, तो लुक के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन आते हैं। अब यहाँ पर देखो, लुक मतलब देखना, तो लुक के साथ एट आता है। लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना। लुक आफ्टर बोलने का मतलब हो गया देखभाल करना। लुक के साथ अगर फॉर आ गया तो लुक फॉर मतलब ढूंढना या खोजना। तो सेंस यहाँ पर देखना है कि वो जो है अपने बच्चों का देख रेख करती है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है कि नहीं। अब लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, वो अपने बच्चों को जांच पड़ताल करेगी, क्या इंक्वायरी करेगी। लेकिन ऐसा सिचुएशन उस तरह का है नहीं, अब घर में ही बच्चा रहता है तो खास करके देखने की जरूरत भी नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है सी इज अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है भयभीत होना, डरना। और सेंटेंस में अगर अफ्रेड ऑफ, ये अफ्रेड के साथ जब भी आएगा तो ऑफ आएगा। अफ्रेड ऑफ मतलब होता है डरना या भयभीत होना, ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस में प्रीफर हो या प्रीफरेबल हो, सुपीरियर हो, जूनियर हो, ये सब याद रखेंगे आप लोग। प्रीफर, प्रीफरेबल हो गया। कभी कभी आपको सुपीरियर दिया हुआ हो सकता है, सीनियर हो सकता है, जूनियर हो सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, टू का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। प्रीफर बोलने का मतलब होता है अधिक पसंद करना। प्रीफर मतलब अधिक पसंद करना। देखो सेम क्वेश्चन है आपका, प्रीफर है तो टू लगा देंगे। सीनियर है, देखो सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, उसके बाद आपको क्या करना है, टू का उपयोग करना है। ब्लाइंड है तो ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन याद रखना है, ऑफ, सॉरी, ब्लाइंड ऑफ मतलब होता है अंधा होना, मतलब रियल में आंख से अंधा होना। अब ब्लाइंड टू मतलब होता है अनदेखी करना, मतलब अगर कोई गलती किया है तो देखे लेकिन उसको हम केयर नहीं किए, मतलब अनदेखी करना, इग्नोर करना। तो यहाँ पर देखो आंख की बात हो रही, आई दिया हुआ है, तो ब्लाइंड के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का उपयोग करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम ब्लाइंड डॉट डॉट दिस फैक्ट, है कि नहीं। तो अंधा होने की बात तो नहीं हो रही, तो ब्लाइंड के साथ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू का उपयोग होगा। ब्लाइंड टू अनदेखी करना। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है डाइड। जब भी अगर काउज ऑफ डेथ हो तो आपको देखना है कि उसकी मृत्यु किससे हो रही है, कैंसर। तो जब किसी की बीमारी से मृत्यु होगा तो डाइड के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ का उपयोग करेंगे। डाइड ऑफ कैंसर हो, कभी कभी सेंटेंस में क्या है, स्टारवेशन दिया हुआ हो सकता है, सेम दिया हुआ हो सकता है, थर्स्ट दिया हुआ हो सकता है, पोवर्टी दिया हुआ हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ का उपयोग करेंगे। ओके। लेकिन अगर कोई अपने देश के लिए मर रहा है, अपने सिद्धांत के लिए मर रहा है, प्रिंसिपल के लिए, तो उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फोर का उपयोग करेंगे। डाइड फोर या डाई, यहाँ पर मॉडल से इसलिए डाई लगा हुआ है। तो प्रत्येक को अपने देश के लिए क्या है, शहीद होना चाहिए, देश से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर डाई फोर, देश के लिए। कॉन्ग्रेचुलेट हो या कॉम्प्लीमेंट हो,
द फिक्स प्रीपोजिशन है कि ऑन का उपयोग होगा। यहां पर क्या है, ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन मतलब होता है बधाई देना। ऑप्शन नंबर बी। ही हैज बीन हियर डॉट डॉट मंडे लास्ट दिया हुआ है, तो याद रखना है कि दिन या दिनांक के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं। लेकिन आपको सेंटेंस पर भी ध्यान देना कि कौन से टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, कहा जाए कि वो पिछले सोमवार से, उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, सिंस का उपयोग करेंगे, चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। ही लेफ्ट डॉट डॉट दिल्ली, यानी कि वो अगर दिल्ली छोड़ दिया है, दिल्ली से निकल गया है, तो लेफ्ट फॉर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, लेफ्ट फॉर। वाइन, अगर मेड की बात हो तो ये आप लोग को बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। मेड ऑफ भी होता है और मेड फ्रॉम भी होता है। जब कभी आपका फिजिकल चेंज हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके बनावट में चेंजिंग किया हो, जैसे लकड़ी का हम लोग गेट बनाते हैं, लकड़ी का हम लोग टेबल बनाते हैं, चौकी कुर्सी बनाते हैं, तो एक फिजिकल चेंजिंग है तो उसका अस्तित्व लकड़ी है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का। लेकिन अगर बात हो केमिकल चेंज की, यानी कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, जैसे मान लिया कि हम लोग दूध से दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, तो कभी रिवर्स होगा नहीं, उस सेंस में अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम। तो देखो यहाँ दिया वाइन, तो वाइन जो है ग्रेप से बना हुआ है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है, तो क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, क्लाइम दिया हुआ, क्लाइम मतलब ऊपर चढ़ना, तो नीचे से अगर कोई ऊपर चढ़ेगा गति के साथ तो अप का उपयोग करेंगे, और ऊपर से अगर नीचे आएगा तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, डाउन का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, क्लाइंब अप। ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन यहाँ पर अप कर लें, क्लाइंब अप द लैडर। सीता फेल डॉट डॉट द रिक्शा, है ना, फेल ऑफ यहाँ पर कर देंगे। फेल ऑफ बोलने का मतलब क्या हो गया, गिर जाना। नोन, देखो याद रखना है पैसिव वॉइस में, याद रखना है बाय का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर नो दिया हुआ रहेगा तो पैसिव वॉइस में बाय नहीं, नो के साथ हम लोग टू का उपयोग करते हैं। तो ही इज नोन, वो जाना जाता है टू मी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, नोन टू, बाय का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, पैसिव है बाय मी, बाय हिम हमने खूब किया है, लेकिन आपको वर्ब पर ध्यान देना होगा। अगर नो का नोन दिया हुआ है, पैसिव के फॉर्म में है, तो टू का उपयोग करेंगे। पे अटेंशन डॉट डॉट योर स्टडी, अटेंशन टू का उपयोग करते हैं, पे अटेंशन टू। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डॉट डॉट फीवर दिया, आपके पास दो ऑप्शन है, तो सफर के साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, फ्रॉम का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रीपोजिशन को 1 से 2 बार वीडियो देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद बेनिफिट लीजिए, दूसरों को बेनिफिट दीजिए। ये सब प्रीपोजिशंस है ना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट देख लो, अब्सेंट है, अब्सेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना है, अब्सेंट फ्रॉम। अब्सेंट फ्रॉम मतलब क्या होता है, अनुपस्थित होना। ऑप्शन नंबर बी। आई एम प्राउड, एक होता है प्राइड, तो प्राइड के साथ इन होगा, और प्राउड के साथ क्या होगा, ऑफ होगा, याद रखेंगे। तो प्राउड ऑफ का उपयोग करेंगे। चिल्ड्रेन शुड बी ओबेडिएंट डॉट डॉट डॉट, तो ओबेडिएंट ऑफ का उपयोग करेंगे, ओबेडिएंट ऑफ। व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच का उपयोग है कि तुम्हारे घड़ी में कितना बचा है, तो बाय योर वॉच का उपयोग किया जाता है। और एग्री के साथ, ये भी याद रखना है आप लोग को, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, एग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन आता है, एग्री विद हो गया और एग्री एट हो गया। अगर आप व्यक्ति से सहमत हैं तो विद का उपयोग करेंगे, लेकिन आप किसी के व्यवहार से नाराज हैं, सॉरी एग्री है ना, एग्री के साथ यहाँ पर टू कर दीजिए, दूसरा प्रीपोजिशन टू, एग्री नहीं है, टू। अगर आप किसी के प्रस्ताव से सहमत हैं, एग्री कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारे प्रपोजल जो है मुझे स्वीकार है, मैं एग्री करता हूँ,
तो जब प्रस्ताव से सहमत रहेंगे तो टू का उपयोग और व्यक्ति सहमत। तो यहाँ पर देख लो यू दिया हो कि मैं तुमसे सहमत हूँ व्यक्ति से, तो हम लोग क्या करेंगे, विद का उपयोग कर लेंगे। तो ये प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितना ही प्रीपोजिशन अभी डील किया गया 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, उसे याद कर लेंगे, दूसरे को भी ये वीडियो शेयर कर लेंगे। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं।